नमस्ते भारत में अब आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, राहुल गांधी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और कल भी इस मामले में पूछताछ होगी। अब तक राहुल से 30 घंटे तक की पूछताछ हो चुकी है। कांग्रेस देश भर में आज राजभवन का घेराव करेगी। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में एक बैठक होनी है जिसमें राष्ट्रपति और गृह मंत्री से पूरे मामले की शिकायत करने की तैयारी को लेकर चर्चा की जाएगी। तो पहले ही लगातार पूछताछ हो रही है। 3 दिन तक पूछताछ हो चुकी है राहुल गांधी से और अब कल एक बार फिर ईडी के सवालों का सामना राहुल गांधी को करना होगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरी कार्रवाई का विरोध कर रही है। सरकार पर ईडी के बेजा इस्तेमाल का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। तो राहुल गांधी से 3 दिन 30 घंटे की पूछताछ हुई। अब एक दिन का राहुल को ब्रेक यानी आज का ब्रेक दिया गया है। कल एक बार फिर राहुल से सवालों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि 3 दिन के 30 घंटों वाले संग्राम की पूरी कहानी आखिर क्या है। ये तो सीधा लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये राहुल गांधी है, ये इंदिरा गांधी का पोता है। इसको इस तरह से चुप नहीं करा पाओगे और हम सब उनके सिपाही हैं। करप्शन के कारखाने में तालाबंदी और लूट के लाट साहबों की नाकाबंदी का हाहाकार और हंगामा है। अहंकारी सरकार जान ले कि अहंकार रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, दुर्योधन का नहीं रहा। मोदी सरकार का अहंकार भी टूटेगा। कांग्रेस कहती है कि मोदी सरकार का अहंकार टूटेगा और बीजेपी कहती है कि कांग्रेसी भ्रष्टाचार का तिलिस्म तबाह होगा। लूट, भ्रष्टाचार, सत्याग्रह, हंगामा, हाहाकार और अहंकार ऐसे बेहद भारी भरकम शब्दों के जरिए कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं और इस पूरे घमासान के केंद्र में है कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी। लगातार 3 दिन से राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी दफ्तर सवाल जवाब के लिए बुलाया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय वो संस्था है जो गैर कानूनी तरीके से अर्जित की गई संपत्ति का कानूनी तरीके से हिसाब किताब करती है और लगाम लगाने का काम करती है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर राहुल गांधी की पेशी हो रही है और अपने नेता की पेशी के खिलाफ पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। तीन दिन से देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर और दक्षिण तक हर दिशा में कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले हैं? क्या इस बात की आशंका है कि कहीं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए? देखिए, मैं किसी चीज़ से हैरान नहीं होऊंगा और ये बात मेरे लिए भी बोली गई थी। ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी को ईडी ने सवाल जवाब के लिए बुलाया। सोमवार को राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से लेकर तमाम बड़े नेता दिल्ली की जलाने वाली गर्मी में पसीना बहाते हुए दिखाई दिए थे। राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ पार्टी के विरोध को कांग्रेस ने सत्याग्रह करार दिया है और कांग्रेसी सत्याग्रह की ये लपटें कितनी ऊंची उठ रही हैं, उसके लिए ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर के ठीक बगल में पृथ्वीराज रोड की है, जहां यूथ कांग्रेस के नेता बीच सड़क पर टायर जलाकर
सत्याग्रह कर रहे थे और आम जनता ट्रैफिक में फंसी परेशान हो रही थी। प्रदर्शन का एक तरीका होता है, आप बीच सड़क पर टायर जला करके आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इससे आम जनता को तानाशाही देश में तानाशाही कांग्रेस लीडरों को तानाशाही देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। प्रदर्शन देखिए, आज जिस तरीके से देश में हालात है, हमारे सारे नेताओं को बंद कर दिया गया है, नजरबंद कर दिया है, हमारी आवाज को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान जबरन कांग्रेस के नेताओं को सड़क से उठाकर बसों में भर रहे थे, लेकिन नेताओं का जोश देखिए। राहुल गांधी के नाम पर ठंडा होना तो दूर की बात, वो तो उबल रहा है। टीवी स्क्रीन पर आपाधापी और बैरिकेडिंग के पास धक्का मुक्की की अगली तस्वीरें दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय की है। खबर आई कि दिल्ली पुलिस कांग्रेस मुख्यालय के भीतर दाखिल हो गई थी। कांग्रेस दफ्तर में दिल्ली पुलिस कांग्रेस दफ्तर के भीतर घुस करके लोगों को पकड़ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दरवाजा है और दरवाजे के ठीक आगे पुलिस मौजूद है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस न सिर्फ दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला भी किया। मोदी सरकार की पिट्ठू दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी की सब हदें पार कर गई। किस हैसियत से दिल्ली पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय के अंदर हमला बोला? कैसे वो दरवाजा तोड़कर अंदर आकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को पीट सकते हैं? फिर तो इस देश में हर घर में जहां माँ, बहन, बेटी, भाई, पिता है, दरवाजा तोड़ेगी दिल्ली पुलिस, अंदर जाएगी और पीटेगी और कहेगी आप घर में 5 लोग क्यों बैठे हैं। कांग्रेस लगातार विरोध को कुचलने का आरोप लगा रही है और दिल्ली पुलिस कह रही है कि आरोपों में जरा भी सच्चाई नहीं है। ये बिल्कुल गलत एलिगेशंस हैं। जो भी उनके सीनियर फंक्शनरीज हैं, उनमें उन्होंने हमें लिस्ट प्रोवाइड की थी। उस लिस्ट के मुताबिक इवन सभी एमपीज थे, उनको भी हमने मूवमेंट उस एरिया में अलाउ किया था। जो 144 की धारा वहाँ पे लगी हुई है, तो अंदर से काफ़ी लोग आए थे जिन्होंने वो बैरिकेड्स वगैरह पुलिस जवानों पे फेंके हैं। तो उसके चलते वो थोड़ा सा धक्का मुक्की हो सकती है हुई हो, लेकिन ऐसी कोई पुलिस की अंदर जाने वाली बात, लाठी चलाने वाली बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने जो कहा वो आपने सुना। अब जरा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के घर के बाहर की तस्वीर देखिए। दीपेंद्र हुड्डा अपने ही घर के दरवाजे पर धरना देकर बैठे हुए हैं और वजह ये है कि उनका घर बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया गया है। दीपेंद्र हुड्डा पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी गुनाह है। घर पे ही आप धरना दे रहे हैं, क्या वजह है? आप देखो, घर के बाहर आप बैरिकेड भी दिखाओ। भैया एक बार प्लीज़ बैरिकेड दिखा दो। ये बैरिकेड प्रजातंत्र में विपक्ष को आभूषण के रूप में ये सरकार ने पहनाया, हार पहनाया हमें। हमारा निवास स्थान के चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं। हम ना बाहर निकल सकते। मगर ये क्यों कर रही है सरकार? ये एक संकुचित मानसिकता। विपक्ष को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन का, विरोध धरने का अधिकार है प्रजातंत्र में। कांग्रेस के बवाल और राजनीतिक घमासान के बाद अब बारी है उस मामले को समझने की जिसके तहत राहुल गांधी की प्रवर्तन निदेशालय में पेशी हो रही है। इस केस का नाम है नेशनल हेराल्ड केस में 3 किरदार हैं। पहला गांधी परिवार, दूसरा AJL यानी एसोसिएटेड जर्नल, तीसरा यंग इंडियन कंपनी जिसके डायरेक्टर हैं राहुल गांधी। ये तो नेशनल हेराल्ड केस के हुए किरदार। अब इसमें सबसे पहले AJL की भूमिका को समझिए। आजादी से पहले 1937 में कांग्रेस पार्टी ने AJL को बनाया था। इस कंपनी को भारत की अलग अलग भाषाओं में अखबार निकालने के लिए बनाया गया था। AJL से अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज अखबार प्रकाशित किए जाते थे। AJL को 5000 स्वतंत्रता सेनानी सहयोग कर रहे थे और वही इस कंपनी के शेयर होल्डर भी थे। AJL के संस्थापक सदस्यों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन, रफी अहमद किदवई और आचार्य नरेंद्र देव जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे।
इनके अलावा हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर के इसे खड़ा किया था। एजेएल का काम अखबार छापना था, लेकिन साल 2008 तक आखिरी अखबार नेशनल हेराल्ड भी छपना बंद हो गया। 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ का कर्ज चढ़ गया था। अखबार बंद होने के बाद एजेएल ने प्रॉपर्टी को ऑफिस स्पेस, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां जैसे बिजनेस के लिए किराए पर दे दिया, जिससे हर महीने करोड़ों रुपया किराया मिलने लगा। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत में दर्ज है कि एजेएल का अधिग्रहण करने के लिए यंग इंडियन नाम की कंपनी बनाई गई। इस कंपनी में 38% हिस्सेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है। बाकी हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे की है। जब यंग इंडियन ने एजेएल का अधिग्रहण किया, उस वक्त एजेएल पर 90 करोड़ रुपए की देनदारी थी। फरवरी 2011 में कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को कर्ज चुकाने के लिए 90 करोड़ रुपए बिना ब्याज वाला लोन दिया। बदले में एजेएल ने अपने 99% शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए। यानी एजेएल की करीब 2000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति अब राहुल और सोनिया के मालिकाना हक वाली कंपनी यंग इंडियन की हो गई। यंग इंडियन कंपनी को कांग्रेस का 90 करोड़ रुपए का लोन चुकाना था, लेकिन 50 लाख रुपए लोन चुकाने के बाद ही कांग्रेस ने यंग इंडियन का लोन माफ कर दिया। इसीलिए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी शिकायत में लिखा है कि राहुल की कंपनी ने 50 लाख का भुगतान करके 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। अब प्रवर्तन निदेशालय इसी लेन देन को लेकर लगातार राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है। देश से लेकर विदेशी बैंक खातों की जानकारी मांगी जा रही है और उसके साथ ये भी पूछा जा रहा है कि यंग इंडियन कंपनी बनाने का निर्णय किसका था। ईडी सूत्रों का दावा है कि ईडी अधिकारियों के सवालों के जवाब में राहुल गांधी जो जवाब दे रहे हैं उससे ईडी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि राहुल गांधी को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। हालांकि इस पूरी पूछताछ पर कांग्रेस सवाल कर रही है कि कंपनी हमारी, पैसा हमारा, तो फिर आपको दिक्कत कहां आ रही है? ना अपराध है, ना कोई अपराध हुआ। हमारा अखबार, हमारी पार्टी, हमारा पैसा हम चलाएं, बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हमने हमारा पैसा हमारे अखबार को चलाने के लिए दिया। तुम कौन हो भैया खामख्वाह? बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।